Welcome back, students. In previous lecture we discussed about the basic characteristics and quantitative characteristic of accounting. Today we are going to move further of terminology of accounting. Next is profit. अब आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा. So what is the meaning of profit? Revenue receipt less revenue payment. हमारे पास जितना भी अमाउंट आया होगा उसमें से हम जितना भी हमने पे किया होगा अमाउंट उसे हम लेस कर देंगे. रेवेन्यू रिसिट में से हम रेवेन्यू पेमेंट लेस कर देंगे. इट्स कॉल्ड प्रॉफिट. आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट विच नोन एज रेवेन्यू पेमेंट फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट ऑफ द ईयर द रिमेन सरप्लस इज नोन एज प्रॉफिट. सो वी कैन कॉल दैट रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट लेस रेवेन्यू पेमेंट. सो इट्स कॉल्ड प्रॉफिट. हमें सपोज यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास रिसिप्ट कितनी मिली है, हमारे पास अमाउंट कितना मिला है 20,000 मिला है और हमने पेमेंट कितना किया है 15,000 पेमेंट किया है. सो हमारे पास 5,000 रुपीज़ क्या रहेंगे, हमारे पास सरप्लस रहेंगे. सो 5,000 इज नॉन एज अ प्रॉफिट. द एक्सेस ऑफ द डे टू डे इनकम ओवर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड profit and this is the revenue profit. In accounts this kind of profit is computed from profit and loss account and this kind of profit is called as revenue profit क्योंकि ये day by day हो रहा है, right? And then what is the meaning of loss? So loss is equal to revenue payment less revenue receipt. So we can say that the computation of loss is contrary of the profit computations. The difference obtained by the deduction of regular income from the regular expense is called as a loss. हमारे पास पेमेंट ज़्यादा है, रेवेन्यू कितनी है कम है. सपोज मेरे पास पेमेंट मैंने किया था 50,000 का और मेरे पास रिसिप्ट थी. इट मीन्स मुझे अमाउंट मिला था वो था 14,000 का. तो मुझे यहाँ पे 10,000 क्या हो गया, लॉस हो गया. मुझे इनकम कम हुई है और मुझे एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है. मैंने पे कितना किया है, ज़्यादा किया हुआ है. सो इट्स कॉल्ड लॉस. नेक्स्ट इज gain. Gain is also known as a profit. They both are synonyms of profit and gain. The another one is purchase. अभी आपने कहीं ना कोई भी गुड्स और सर्विस आपने परचेस किया. सो इट्स कॉल्ड purchase. It's a regulatory term. Many items of service are purchased in the business. This business and this purchase are not treated as a purchase of business. They are expense of the business. The mainly means of the purchase is a businessman does business of goods. जो भी बिजनेसमैन जिस गुड्स का यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, अगर वो ये गुड्स वो परचेस कर रहा है तो उसे मैं कहूँगा परचेस, राइट. मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैं स्टेशनरी का ही क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो मैं उसे कहूँगा परचेस. वैसे हम देखेंगे सेल. सो सेल्स ऑफ बिजनेस गुड. मैं जिस भी गुड्स का यहाँ पे सेल कर रहा हूँ और मैं वही गुड्स सेल करूँगा तो इट्स कॉल मैं उसे कहूँगा सेल. परचेस एंड सेल आपने वर्ड कहीं ना कहीं सुने और आपने कोई ना कोई भी गुड्स और सर्विस आपने परचेस और सेल की हुई होगी. नेक्स्ट इज स्टॉक. सो गुड्स परचेस्ड बाय बिजनेसमैन फॉर द बिजनेस पर्पज, इट मीन्स ट्रेडिंग पर्पज, and goods remained unsold from that goods is called as stock. Like हम बात करते हैं इन द एवरी ईयर की मेरे शुरुआत में सपोज मैं मान लेते हैं कि मैंने एक साल में 50,000 बुक्स यहाँ पे मैंने की है, सोल्ड की हुई है. मेरे पास बुक्स कितनी पड़ी हुई थी, 80,000 पड़ी हुई थी. उसमें से मैंने कितनी सोल्ड की, 50,000. सो 30,000 मेरे पास बुक्स अभी पड़ी होंगी मेरी शॉप में, यस पड़ी होंगी. तो उसे मैं कहूँगा स्टॉक. जो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जितनी बुक्स बचती हैं उसे मैं कहूँगा स्टॉक. नेक्स्ट इज डेटर्स. व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज ऑन कस्टमर, दोस कस्टमर्स आर कॉल्ड एज डेटर्स. सो वी कैन से दैट मैंने अभी आपको कोई भी गुड्स ऑन क्रेडिट पे बेचा हो, मैंने आपको कह दिया उधार बेचा है, तो जो मैं क्रेडिट पे आपको बेच रहा हूँ तो मेरे लिए आप क्या कहलाओगे, फॉर मी यू आर ए डेटर्स, ओके, क्योंकि मैं आपके ऊपर क्या मांग रहा हूँ, रुपए मांग रहा हूँ. सो इट्स कॉल्ड डेटर्स. द नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स. मैंने आपको यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स बेचा तो पेमेंट आप मुझे करेंगे तो आपके लिए मैं कहलाऊँगा क्रेडिटर्स. जब मैं गुड्स आपको क्रेडिट पे सोल्ड कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए कहलाएंगे डेटर्स और आपके लिए मैं कहलाऊँगा क्रेडिटर्स. नेक्स्ट इज
बिल्स रिसीवेबल। अब मैंने आपको गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया हुआ है आपको, राइट, मैंने आपको गुड्स सोल्ड किया हुआ है, तो मैं आपको एक क्या लिखूंगा, बिल लिखूंगा। उसमें मैं कहूँगा कि आप इस डेट को मुझे रुपए पे कर देना, और आप वहाँ पे मुझे क्या साइन करके दोगे कि यस मैं आपको इस डेट को आपको क्या कर दूंगा, अमाउंट पे कर दूंगा। तो जो रुपए मुझे मिलेंगे और मैंने जो आपको लिखा हुआ है जो भी एक बिल, तो वो मैं कहूँगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे बिल रिसीव किसे होगा, अमाउंट किसे मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो इसे मैं कहूँगा बिल्स रिसीवेबल। एंड बिल्स रिसीवेबल इज रिटर्न डॉक्यूमेंट इन देयर टू पार्टी, इज फर्स्ट इज राइटर एंड सेकंड इज रिसीवर। वैसे ही आ रहा है बिल्स पेबल। अब मैंने आपके ऊपर बिल लिखा, मैंने आपको जो बिल लिखा, राइट, और उस पर आपने साइन किया, तो मैंने आपको जो बिल लिखा वो मेरे लिए कहलाएगा रिसीवेबल, क्योंकि अमाउंट किसे रिसीव होने वाला है, मुझे होने वाला है, और मुझे पेमेंट कौन करेगा, आप करोगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वही बिल आपके लिए हो जाएगा बिल पेबल हो जाएगा। दोनों सेम ही है। नेक्स्ट इज कॉस्ट। टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और सर्विस, whatever expenses are required, the sum of this expense is cost. A type of transactions like cash transactions, like उसमें से हमारे पास हो गया रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, और अदर कॉस्ट हो गए, सो हम उसे कहेंगे कॉस्ट। सपोज मान लेते कि हमारे पास अभी हमने कोई एक व्हीकल परचेस किया, तो व्हीकल में हमें क्या करना है कि थोड़ा सा मॉडिफाई कराना है, राइट, तो उसमें जो भी हमारे पास वेजेस लगेंगे, हमारे पास जो भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास एक्सपेंस लगेगा, तो वो व्हीकल हमारे पास 50,000 का था, उसमें से हमने 10,000 और भी क्या किया, एक्सपेंस किया। इट मीन्स कि हमें क्या लगे, वेजेस लगी, या तो फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लगे, तो इट्स कॉल्ड, वो हमें 60,000 में पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे कॉस्ट। सो व्हाट इज इंक्लूडेड, जो हमें परचेस किया उसका और हमें एक्सपेंस लगे उसका हम क्या करेंगे, टोटल सम कर देंगे, तो इट्स कॉल्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ऑलवेज रिमेंबर वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, वी कैन से दैट इट इज बिल। आपको कहीं ना कहीं बिल मिला होगा, हम जिसे कहते हैं बिल, इट्स कॉल्ड वाउचर। और टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ वाउचर। वाउचर के कई सारे टाइप्स हैं, लाइक हमारे पास हो गया क्रेडिट, परचेस, सेल्स, ट्रांजेक्शन्स विथ बैंक, एक्सपेंस ट्रांजेक्शन्स, इनकम ट्रांजेक्शन्स, असेट ट्रांजेक्शन्स और लायबिलिटी ट्रांजेक्शन्स एक्सेट्रा डिटरमाइंड फ्रॉम अ वाउचर। एंड आफ्टर डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, transactions are recorded in the books of according to the rule of accounting. Next is discount. अब आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिला होगा, आप कोई भी गुड्स परचेस करने के लिए जाते हो, तो आप क्या करते हो कि भाई थोड़ा सा रुपए यहाँ पे क्या कर दो, कम कर दो, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। अब 1000 का गुड्स परचेस किया, तो आपने उसे कितने रुपए दिए, 800 दिए, या तो फिर 700 दिए, तो आपको 300 रुपये या फिर 200 रुपीज़ आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। सो इमर्जेंस ऑफ डिस्काउंट is from purchase or sell. Many times from a total amount of purchase or sell as per conditions, certain amount is deducted and net amount is paid. हम क्या करते हैं कि हमने सपोज आप मेरे पास से कोई गुड्स लेने आए, मैंने बोला आपको इस गुड्स का 1000 रुपीज़ इसका प्राइस है, आप बोले थोड़ा सा कम कर दो, तो मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है चलो मुझे 900 रुपीज़ दे दो। तो आपने मुझे कितने रुपए दिए, 900, तो मैंने आपको 100 रुपीज़ क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हैज़ ए टू टाइप, फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट्स एट द टाइम ऑफ सेल। 1000 का गुड्स था, मैंने आपको कितने में दे दिया, 900, सो इट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। द सेकंड इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मीन्स क्या रहेगा, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स फॉर क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब आप मेरे पास से 1000 का गुड्स था, आप कितने में ले गए, 900 में ले गए, और आप बोल के गए कि मैं आपको विद इन 1 मंथ में आपको क्या दे दूंगा, रुपए अमाउंट पे कर दूंगा। और मैं बोल रहा हूँ कि चलो 1 मंथ नहीं, आप मुझे विद इन 10 डेज में आप मुझे अमाउंट पे कर दोगे, तो मैं आपको और भी 100 रुपीज़ का लूँगा, आपके पास से कम लूँगा, तो इट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। सो डिस्काउंट हैज़ टू टाइप, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। व्हेन बिजनेसमैन सेल्स गुड्स एंड रिसीव लेस amount which is not received is called as discount allowed. मैंने आपको 1000 का गुड सोल्ड किया था, उसमें मैंने आपके पास से कितने रुपए लिए, 900 रुपीज़ लिए, तो मैंने आपको 100 रुपीज़ क्या किए, अलाउ किए कि आप मुझे डिस्काउंट, मैंने आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, तो मुझसे मैं कहूँगा डिस्काउंट अलाउड। जो मैंने आपको डिस्काउंट दिया है, तो मैंने क्या दिया, व्हेन सेल्स गुड्स एंड रिसीव्ड लेस अमाउंट, मुझे 100 रुपीज़ यहाँ पे क्या मिले, लेस मिले, तो इट्स कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड।
द नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपको जो परचेस ऑफ गुड्स एंड पे लेस फीस, आपने मेरे पास है 1000 का क्या किया, गुड्स परचेस किया एंड आपने मुझे 1000 की जगह कितने रुपए दिए, 900 रुपीज़ दिए। तो 100 आपको क्या हुआ, यहाँ पे लेस फी करने पर फीस आपने मुझे पे किया, तो इट्स कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। सो मैं आपको दे रहा हूँ डिस्काउंट, तो उसे मैं कहूँगा डिस्काउंट अलाउड, और आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उसे कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड मीन्स सेल्स goods and received less amount, and discount received means purchase goods and pay less fees. Next is depreciation. Depreciation is expense of a business, and every year the value of asset is reduced by the certain rate. Amount which is reduced, it's called as depreciation. Before making tax payment to the government, depreciation is deducted, and depreciation is non-cash expense of the बिजनेस। अब डेप्रिशिएशन की बात करेंगे तो डेप्रिशिएशन हम जिसे कहेंगे कि सपोज हमारे पास मशीनरी है, राइट, तो मशीनरी हमारे पास कितने ईयर तक चलेगी, मैक्सिमम 5 ईयर टू 10 ईयर तक चलेगी। सो उसमें से क्या लगता है, डेप्रिशिएशन लगता है उसमें। लाइक हम बात करते हैं कि आपके पास चप्पल रहेगी तो घिस जाएगी, राइट, घिसी जाएगी। आपके पास नई सी मोटरसाइकिल है, आफ्टर 2 और 5 ईयर्स उसमें क्या रहेगा, उसका टायर क्या हो जाएगा, पूरा घिस जाएगा। तो उसमें जो भी हमें एक्सपेंस लग रहा है और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, एवरी ईयर उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है और रिड्यूस हो रही है। सो इट्स कॉल्ड डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इज अ एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस, एंड वो हम कभी भी कैश में एक्सपेंस करेंगे नहीं, वो रहेगा नॉन कैश। उसमें असेट्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं। लाइक कि हमारे पास 5 लाख की कोई मशीनरी है, तो उसके आफ्टर 5 ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लाख से 2 लाख हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, डेप्रिशिएशन लग रहा है। देन आफ्टर आता है बैड डेब्ट्स। व्हेन डेटर्स डज नॉट पे द अमाउंट, मैंने आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ का सोल्ड किया हुआ है गुड्स, और आप में से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे वो 1000 रुपीज़ अब दोगे नहीं, तो इसे मैं कहूँगा बैड डेब्ट्स। व्हेन डेटर्स डज नॉट पे द अमाउंट, यहाँ पे कोई भी डेटर्स है जिसके ऊपर रुपए क्या कहते हैं, हम यहाँ पे हम उसके ऊपर रुपए हमारे निकलते हैं, तो वो हमें कभी भी रुपए पे करेगा नहीं, तो उसे हम कहेंगे बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। असेट्स आर मोर देन लायबिलिटी। सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे कि कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसके पास असेट्स ज़्यादा हैं, किससे, लायबिलिटीज से ज़्यादा हैं। सो in accounting, a person who pays his financial obligations regularly and whose assets are more than liabilities, that person is known as solvent person. It means कि उसके पास assets ज़्यादा है और liability कितनी है, कम है, उसके amount पे करने थोड़े से कम है और उसके पास income कैसी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। So it's called solvent. The next is insolvent. Insolvent in accounting, a person who doesn't pay his financial obligations regularly, जो भी रेगुलरली उसके जो financial obligations है वो पे कर रहा नहीं है। लाइक बैंक में उसके जो क्या आ रहे हैं, EMIs आ रहे हैं, वो पे नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर जो लोग मांग रहे हैं रुपए वो भी पे नहीं कर पा रहा है, तो इट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। इन इंसॉल्वेंट it means he has not in a position to pay this obligation and whose assets are more than liabilities, that person is known as insolvent. Unless person is declared insolvent by the court, he cannot be treated as insolvent. जब तक कोर्ट नहीं कहेगा उसे कि insolvent है, तब तक वो insolvent उसे हम कहेंगे नहीं। Then after हमारे पास आता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। The left hand side is accounting is called as debit side and the right hand side accounting is called as credit side. Mainly हम accounting पढ़ेंगे तब हमारे पास डेबिट साइड आएगी और क्रेडिट साइड आएगी। So डेबिट हम किसे कहेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इट्स कॉल्ड डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड हम जिसे रिकॉर्ड करेंगे इसे हम कहेंगे क्रेडिट साइड। एंड द लास्ट इज अकाउंट। अब अकाउंट के बारे में सबको पता है, आपके बैंक अकाउंट भी रहेंगे, ठीक है। सो हमारे पास वो क्या है, अकाउंट रहता है। हम जो भी हम परचेस या फिर सेल कर रहे हैं, या तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई गुड्स का कर रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे, जिसमें भी हम रिकॉर्ड करेंगे उसे हम कहेंगे अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग।